हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फिक्की के 94वें वार्षिक सम्मेलन में अमित शाह का संबोधन। शाह ने कहा 2014 में महंगाई दर आसमान छू रही थी, इज ऑफ डूइंग में हमारा स्थान पीछे था। सदन में अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार हंगामा। मिश्रा को पद से हटाने की मांग पर अड़े विपक्षी सांसद। हंगामे के चलते 20 दिसंबर तक स्थगित लोकसभा। पेगासस मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। एससीसी ने जांच कमेटी पर लगाई रोक। कोर्ट ने नोटिस जारी कर जांच आयोग से मांगा जवाब। अखिलेश से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव का बयान। कहा अब सपा के साथ ही जाएंगे, भले ही कुर्बानी देनी पड़े। मुलाकात के बाद दूर हुए गिले शिकवे। विदेश में एक बार फिर भारत का डंका बजा है। भूटान ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा है। भूटान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगादक पेल्जी कोरोलो से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को भूटान ने ये पुरस्कार दोस्ती और आपसी सहयोग के लिए दिया है। भूटान सरकार ने बताया कि महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोग किया। भूटान ने इस पुरस्कार के लिए अपने लोगों की ओर से बधाई देते हुए कहा कि उन्हें हमेशा एक महान और आध्यात्मिक इंसान के रूप में देखा है। भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी को देश आने का न्योता भी दिया है। नरेंद्र मोदी ने यूपी के बीजेपी सांसदों को नाश्ते पर बुलाया। यूपी के करीब 36 सांसद पीएम से दिल्ली मिलने पहुंचे। लखीमपुर हिंसा को लेकर विवादों में चल रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी यहां नजर नहीं आए। मोदी ने बैठक के दौरान सांसदों से उत्तर प्रदेश में पार्टी का फीडबैक भी लिया। साथ ही लखीमपुर किसान हिंसा का टेम्परेचर भी समझने की कोशिश की। आधे घंटे की मुलाकात के बाद सभी सांसद पीएम आवास से निकल गए। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिक्की के 94वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1927 से लेकर आज तक देश के विकास में फिक्की का जो योगदान है, अब मौका है कि उसको कई गुना बढ़ाकर सार्थक तरीके से देश के विकास को बढ़ाने के लिए आप लोग आगे आएं और नए नए क्षेत्रों को आप भी छुएं। महंगाई दर की बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2014 में महंगाई दर आसमान छू रही थी, इज ऑफ इंडिंग में हमारा स्थान पीछे था। बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से चरमराई हुई थी। साथ ही 12 लाख करोड़ के घोटाले और भ्रष्टाचार से देश की पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। देश की जनता को सरकार पर भरोसा नहीं था। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी के बड़े चुनावी रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर है। दरअसल बीजेपी अपनी सहयोगी निषाद पार्टी के साथ लखनऊ में संयुक्त रैली करने जा रही है और इस रैली में अमित शाह भी शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित होने वाली रैली के लिए बीजेपी और निषाद पार्टी ने सरकार बनाओ और अधिकार पाओ का नारा दिया है। फिलहाल राज्य सरकार के चुनावों को देखते हुए इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में निषाद समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है और जो चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि यहां उनकी मुलाकात बीजेपी के पंजाब चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से होगी। इसके बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इन नेताओं के बीच पंजाब में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, जिसके बाद कैप्टन केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पार्थिव शव मोक्षधाम पहुंच गया है। उनका सड़क के दोनों और उनके अंतिम दर्शन और विदाई के लिए लोगों की खासा भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि बैरागढ़ के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार से पहले श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैप्टन को सैल्यूट कर श्रद्धांजलि दी, तो वहीं उनको अंतिम विदाई देने के लिए मुक्तिधाम लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसा बताया जा रहा है कि लकड़ी की जगह गोबर के कंडों से वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पेगासस मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले में जांच कमेटी पर
रोक लगा दी है। साथ ही जांच आयोग को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा है कि आपने कहा था कि आप कुछ नहीं करेंगे। इस पर सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही कुछ नहीं किया जा रहा है, लिहाजा कोर्ट ने किसी भी तरह की जांच पर रोक लगाते हुए जांच आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने पेगासस केस को लेकर पूर्व एससी जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने जा रही है। आपको बता दें, एनजीटी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके बाद सरकार की ओर से एएनओसी जारी किया जाएगा, जिससे वाहन मालिक दूसरे राज्यों में उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर वाहन मालिक अपने वाहन जारी रखना चाहते हैं तो मालिकों के पास अपने 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प भी होगा। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की टीम ऐसे वाहनों को जब्त कर अधिकतर वेंडरों द्वारा स्क्रैपिंग के लिए भेज रही है। बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का अयोध्या दौरे के बाद अब देश भर के 150 मेयर भगवान श्री रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। 18 दिसंबर को सभी मेयर एक साथ मां सरयू के आरती पूजन कर राम मंदिर निर्माण के कार्यों को भी देखेंगे, जिसको लेकर अयोध्या में भव्य स्वागत किए जाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि 17 दिसंबर को देर शाम सभी महापौर अयोध्या के पंचशील होटल पहुंचेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की हत्या की साजिश बताने वाले एसआईटी रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमलावर है। मंत्री अजय टैनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने कचहरी कोर्ट में जमकर धरना प्रदर्शन किया, जिसको रोकने के लिए पुलिस वहां पहुंची, लेकिन कांग्रेस के नेता पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे, जिस दौरान एक सिपाही घायल हो गया। लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे की जब एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच आती है तो दोषी पाया जाता है। आज उसी मंत्री की हम बर्खास्तगी की शांति रूप से मांग करने के लिए हम कांग्रेस जब रोड पे निकले, डीएम से मिलना चाह रहे थे शांति रूप से, तो ये प्रशासन तानाशाही रवैया अपना करके हम लोगों को बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया। मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करने में इनके पसीने छूट गए। आज हम कांग्रेस जन शांति रूप से अगर मांग कर रहे थे मंत्री की बर्खास्तगी की, टैनी की, तो हम लोगों को प्रशासन लगा करके बलपूर्वक हमारे प्रदेश सचिव हनुमंत विश्वकर्मा जी के साथ अभद्रता की जाती, उनके कपड़े फाड़े जाते, हमारे साथ अभद्रता की जाती है, हमारे सभी कांग्रेस जन साथियों के साथ अभद्रता करके बलपूर्वक गिरफ्तार किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी को जनपद में एक और झटका लग गया है। अनूप शहर से विधायक रहे चौधरी गजेंद्र सिंह ने बसपा को छोड़कर सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। चौधरी गजेंद्र सिंह साल 2007 और 2012 में अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक रहे हैं और साल 2017 के चुनाव में चौधरी गजेंद्र सिंह बसपा के टिकट पर बीजेपी के संजय शर्मा के सामने हार गए थे। चौधरी गजेंद्र सिंह को अब अनूप शहर से राष्ट्रीय लोकदल का विधानसभा चुनाव में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। बुलंदशहर के छताड़ी क्षेत्र के सीईओ डिबाई वंदना शर्मा ने नकली देसी घी और पनीर बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा और भारी मात्रा में नकली देसी घी और पनीर को बरामद किया। सीईओ से मिली जानकारी के अनुसार इस फैक्ट्री में देसी घी और पनीर को बनाने के लिए रिफाइंड यूरिया और पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से इसमें से काफ़ी बदबू आती थी और ये लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। ये मोहम्मदपुर गांव है, थाना छतारी में। इसमें जो बताया जा रहा है कि दानवीर पुत्र रामस्वरूप और इनके बेटे हैं गौरव पुत्र दानवीर, ये दोनों मिलकर यहाँ दूध का कारोबार कर रहे थे।
अभी मौके पर जब इनसे पूछा गया कि इनके पास लाइसेंस है, तो इनके पास लाइसेंस भी नहीं मिला है जिससे ये कारोबार कर सके। पर अभी भारी मात्रा में पुलिस टीम और फूड इंस्पेक्टर जब मौके पर आए हैं, तो भारी मात्रा में यहाँ पर दूध का पनीर जो है और घी और क्रीम वगैरह मिली है, जो आज की डेट में जिसमें फंगस लगा हुआ है, नकली लग रही है। और इसमें जो है बताया जा रहा है कि ये मिलावटी जो पाउडर होता है उसको रिफाइंड में मिलाकर बना रहे हैं। तो अभी प्रथम दृष्टिया जो फूड इंस्पेक्टर ने भी बताया कि प्रथम दृष्टिया ये नकली लग रहे हैं, बाकी इनको सैम्पलिंग करके टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की याद में आज गोरखपुर में मशाल जुलूस यात्रा हरिओम नगर तिराहे से शुरू की गई और ये गणेश चौराहे से होते हुए गोलघर काली मंदिर तक निकाली गई। आपको बता दें कि महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई, इसलिए उनकी याद में इस यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं इस यात्रा में सभी युवकों और बूढ़े लोगों ने भाग लिया। भारत की स्वतंत्रता में जिन रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माँ को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराया था, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को आधी रात को आज़ादी की देवी भारत में प्रवेश की थी। ऐसे क्रांतिकारियों, बलिदानियों और हुतात्मा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आम समाज के बीच में लाने के उद्देश्य से और आज की जो युवा पीढ़ी है, भावी भारत का भविष्य बनाने के लिए उस आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से पिछले 12 वर्षों से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन समिति के बैनर तले हम सभी एक शहीद मेला, बलिदानी मेला का आयोजन करते हैं। अयोध्या की क्राइम ब्रांच और रोनाही पुलिस ने 8 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके पास से पुलिस ने 20 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। दरअसल जिन चोरों को पुलिस ने पकड़ा है वो लिफ्टर है, जो शहर और चौराहों से मोटरसाइकिल की चोरी किया करते थे। क्राइम ब्रांच और थाना रोनाही की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए वाहन चोरों का एक पूरा गैंग पकड़ा है, जिसमें 8 सदस्य इनके पकड़े गए हैं। 5 इसमें 6 लिफ्टर रहे हैं जो वाहनों को चोरी करते थे, और 2 जो थे वो उनको बिचौलियों का काम करके उन वाहनों को बिचवाने का काम करते थे। और इनके कब्जे में 20 मोटरसाइकिल इनके कब्जे से और निशानदेही पे 20 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की हुई थी। कुछ जनपद के बाहर की भी इसमें निकल रही है। इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें और भी हमें इनपुट मिला है, और वाहन चोरों को चिन्हित करके उनको गिरफ्तार करके उनके पास से और बरामदगी और इन सब के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई जल्द ही सुनिश्चित कराई जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को इगलास में सपा रालोद की परिवर्तन संदेश रैली होगी, जिसमें लाखों की भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस रैली को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह संबोधित करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार ये ऐतिहासिक रैली होगी, जिसका आयोजन 150 बीघे में किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व महानगर अध्यक्ष अज्जू इशहाक, रालोद के प्रदेश के पूर्व महासचिव अब्दुल्ला शेरवानी समेत कई नेता शामिल होंगे। एक और मोदी सरकार तमाम सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की योजना बना रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारी बैंकों के 9 लाख कर्मचारी सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में बुलंदशहर की पीएनबी मेन ब्रांच के बाहर बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। परिवहन निगम की आधे से ज्यादा बसें वर्कशॉप में खड़ी रहती है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि आगरा समेत कई रूट पर अगर घंटों बाद कोई बस आती है तो उसमें चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है और लोग आपस में धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ डिपो के पास कुल 115 बसों के संचालन है, जिसमें से पिछले 3 दिनों में करीब 72 बसें ही निकली। वहीं बुद्ध विहार डिपो के पास 133 बसें हैं, जिनमें से बमुश्किल 3 दिनों में 52% बसें ही निकल पाई हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए संक्रमित मामले मिले हैं। संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि 40 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। इसमें 10 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण मिला है। आपको बता दें कि अब देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 97 केस हो गए हैं, जबकि दिल्ली में ये आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। साथ ही बीते दिन कोरोना के नए 85 केस सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को चेताया है। बाइडेन ने कहा कि वैक्सीन ना लगवाने वाले लोगों को इस सर्दी में गंभीर बीमारी और मौत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने अमेरिका में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका भी जाहिर की है। वहीं महामारी को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ हुई मीटिंग के बाद कहा कि देश ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश में बूस्टर डोज दी जा रही है और ट्रैवल को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। 1 दिसंबर को अमेरिका में रोजाना के औसत नए कोरोना केस की संख्या 86,000 थी, जो 14 दिसंबर को 1,17,000 हो गई है। आगरा में रास्ते के विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि खेड़ा राठौर के चितरपुर गांव में दबंगों ने 2 चचेरे भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग के बाद कल्याण सिंह और उसके पक्ष के लोग फरार हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव में सनसनी फैल गई है। डबल मर्डर की जानकारी होने पर एसएसपी सुधीर कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मातहतों से जानकारी ली। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हड़पल न्यूज। हर पल आपके साथ।